हेलो गाइस, दिस इज माय चैनल डिजाइन सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियोस में जो हमने देखा था पार्ट का किसी भी टूल का लोड निकालना। तो बेसिकली लोड हम किस लिए निकालते हैं कि भाई किसी जिस प्रेस के ऊपर हमें लगाना है उसका साइज पता चल सके। बट आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ प्रेस के बारे में कि भाई कौन सी प्रेस कितनी तरह की होती है, पावर प्रेस हमारे पास कितनी तरह की होती है, और क्या क्या यूज रहता है उनका, और क्या क्या एडवांटेज रहती है, और क्या क्या उनके डिसएडवांटेज रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पावर प्रेस आती है वो हमारे पास इस तरीके की, अभी हमारे पास क्या कुछ इस तरीके की शेप्स की हमारे पास पावर प्रेस रहती है। और पावर प्रेस के हमारे जो टाइप्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है मैकेनिकल, देन हमारे पास आता है न्यूमेटिक, एंड देन हमारे पास जो आता है वो रहता है हाइड्रोलिक पावर प्रेसेस। कुछ हमारे पास एसपीएम भी आती हैं जो पावर प्रेस का काम करती है, बट जो उनकी शेप्स वगैरह पावर प्रेस की तरह नहीं होती, वो थोड़ी चेंज होती है। बट मेन हमारे पास ये तीन तरह की जो पावर प्रेस होती है ये जनरली यूज होती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी पावर प्रेस हमारे पास क्या चीज रहती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पावर प्रेस है, ये हमारे पास पावर प्रेस रहती है मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल पावर प्रेस बेसिकली क्या चीज है, इसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं होता है। इसको हमारे पास इसमें क्या, हमारे को ज्यादा इसमें इंस्टॉल करने में, मतलब मशीन को लगाने में, मैकेनिकल पावर प्रेस को लगाने में यानी इंस्टॉल करने में, हमें प्लेसमेंट करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बस हमने इसको लगाया और इसको हम वर्किंग कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं। बेनिफिट्स ये रहता है, एक तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। अब स्पीड तेज है तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो, हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें काफी हमें बेनिफिट मिलेगा, वो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगी। दूसरी चीज क्या होती है, ये जो हमारे जितने भी कटिंग के पार्ट्स वगैरह हो गए, लोड वगैरह इसका क्या ज्यादा रहता है। तो हमारे जो कटिंग के जो पार्ट्स वगैरह रहते हैं, उस तरीके के पार्ट्स वगैरह, कटिंग वाले पार्ट्स वगैरह, ये बहुत इजीली इस पे हमारे पास वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या चीज रहती है कि भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली रहता है। कोई इसमें हमारे पास कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत नहीं आती है जिससे एनवायरमेंट में कोई दिक्कत आए। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे, बट जहाँ बेनिफिट्स होते हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी आते हैं। तो बेसिकली डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इसकी स्पीड के साथ साथ कोई भी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं होना। अब इसमें इसकी वजह से दिक्कत क्या रहती है, इसमें भाई ज्यादातर एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब एक्सीडेंट वगैरह जो एक्सीडेंट वगैरह से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जो इसके ऑपरेटर हैं, अब वो हमें कैसे यूज करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा ट्रेंड। अब जितना ज्यादा भाई ट्रेंड और एक्सपीरियंस आपका ऑपरेटर होगा तो उसी हिसाब से उसकी सैलरी भी ज्यादा रहेगी। दूसरी चीज, नेक्स्ट इसमें क्या डिसएडवांटेज रहता है कि भाई एक हीटिंग की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इतनी स्पीड है, रेगुलरली प्रोडक्शन इतनी ज्यादा निकालते हैं तो हीट बहुत ज्यादा हो जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या दिक्कत क्या रहती है कि एक तो इसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, दूसरा क्या वाइब्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। कोई भी ऐसा इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले। तो ये कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक प्रेस बेसिकली क्या चीज होती है, ये हमारे पास एयर बेस्ड, हमारे पास एक प्रेस रहती है जो एयर के हमारे पास कंप्रेशर के साथ वर्क करती है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स वगैरह हम देख लेते हैं, कुछ एडवांटेज वगैरह हम देख लेते हैं। देखिए इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज ये भी रहता है कि भाई थोड़ी सी ये मैकेनिकल पावर प्रेस से इसकी कॉस्ट वगैरह कम रहती है। दूसरा, मैकेनिकल प्रेसेस से लाइट वेट रहती है ये। नेक्स्ट, स्पीड वगैरह तकरीबन सेम रहती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो नेक्स्ट इसमें क्या चीज रहती है कि इसमें मेन प्रोसेस ये रहता है कि भाई जो भी आपकी चाल वगैरह है
जो भी आपकी चाल को सेट करने का प्रोसेस सारा का सारा हमारे पास क्या होता है कि मैनुअल नहीं है। मैं हम इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत जल्दी होता है। प्रेस को कब रोकना है, मैकेनिकल पावर प्रेस में अगर आपने स्ट्रोक को एक बार स्ट्रोक मार दिया तो वो अपना स्ट्रोक को पूरा ही करेगा, बीच में उसका कोई ऐसा प्रोसेस नहीं रहता उसका रुकने का। बट इसको हमें जहां तक लेके जाना है प्रेस को, ये वहां तक स्ट्रोक को ले जाती है, और जहां पे रोकना है वहां पे ये इसको रोक सकते हैं। दूसरी जो प्रेस है ये आवाज ज्यादा नहीं करती है भाई, ना इसमें वाइब्रेशन ज्यादा रहता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं, बट सेम एडवांटेज के डिसएडवांटेज भी आते हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या है कि भाई जो टनेज है इसका फैक्टर, वो मैकेनिकल जितना स्ट्रोंग नहीं है, तो बहुत ज्यादा हैवी वर्क इसमें नहीं हो सकता है। और दूसरी इसमें क्या चीज है कि भाई इस मशीन को चलाने के लिए हमें कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है, एयर कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। बिना उसके ये मशीन काम नहीं करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो भी ये मशीन फिर क्या होता है वर्किंग में प्रॉब्लम करती है। तो पहले हमें वो सारी चीजें देखनी पड़ती है कि भाई एयर का जो भी प्रेशर है वो सुटेबल है या नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि भाई अब एयर जो इसमें वर्क करते हैं, तो उसको टाइमली हमें चेक करना पड़ता है कि भाई एयर का जो फ्लो आ रहा है भाई वो साफ सुथरा फ्लो है, उसमें कोई पॉल्यूटेड तो नहीं है। नहीं तो फिर मशीन से हमारी क्या है लॉन्ग टर्म में हमें दिक्कत करती है। तो ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास एक प्रोसेस जुड़ जाता है, एक वर्किंग हमारी इसमें ऐड हो जाती है। दूसरा क्या चीज है, मशीन जो होती है हमारे पास, ये जो प्रेस है ये तो ज्यादा शोर नहीं करती है, बट जो इसके साथ जो हमारे पास ये कंप्रेसर रहता है इसकी साउंड काफी ज्यादा आती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। और नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस। भाई हाइड्रोलिक पावर प्रेस क्या है, ये हैवी ड्यूटी प्रेसेस रहती हैं। ये हमारे पास वहां हम यूज करते हैं जहां पे हमें ड्रॉ, हमारे पास हैवी ड्रॉ करना हो। बेसिकली क्या होता है मैकेनिकल या न्यूमेटिक प्रेसेस पे कटिंग के ऑप्शन से, कटिंग की वर्किंग और कुछ लेवल तक ड्रॉ के पार्ट्स बन जाते हैं, फॉर्मिंग वगैरह बेंडिंग वगैरह हम कर लेते हैं। बट जब जहां पे डीप ड्रॉ आता है हैवी ड्रॉज रहते हैं, तो वहां पे क्या चीज रहती है ना, ये प्रेसेस ज्यादा वर्क नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस के काफी एडवांटेज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या डीप ड्रॉ के लिए बहुत ही इफेक्टिव मशीन है। अब इसका सबसे पहला प्रोसेस ये रहता है कि भाई स्लो आती है, और जो इसकी वर्किंग रहती है वो पूरे पार्ट पे, जो इसका इफेक्ट होता है वो पूरे पार्ट पे जाता है। जबकि आपका जो मैकेनिकल प्रेस या न्यूमेटिक का प्रेस रहता है वो बॉटम की साइड ज्यादा इफेक्ट करता है, बाकी एरियाज पे उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता। बट हाइड्रोलिक प्रेस में ये दिक्कत नहीं रहती है, ये आपके हैवी ड्यूटी वर्क्स करने के लिए काफी काम आती है। बट इसके जो डिसएडवांटेज रहते हैं, डिसएडवांटेज इसका ये रहता है कि भाई स्लो चलती है। अब स्लो चलती है तो हमारे पास क्या चीज रहती है भाई, प्रोडक्शन हमारे पास क्या है उस जितना मैकेनिकल हमें प्रोवाइड करवा पाता है उतना ये नहीं करवा पाती है। नेक्स्ट इसमें क्या चीज रहती है कि भाई ऑयल बेस्ड रहता है, कि भाई इसको चलाने के लिए हमें एक ऑयल का एक अलग से सिस्टम रहता है हाइड्रोलिक का, वो हमें इसके साथ अटैच करना पड़ता है। साथ में इसके हाउस पाइप वगैरह हमारे पास कनेक्ट रहती है। तो हाउस पाइप में क्या होता है टाइमली वगैरह क्या लीकेज आने की दिक्कत रहती है। अब लीकेज वगैरह मतलब कहने का मतलब है कि मेंटेनेंस का जो प्रोसेस रहता है वो हमारे पास क्या रहता है इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज रहती है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या रहती है भाई, ऑयल का जो प्रोसेस है तो इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट रहता है वो ऑयल की वजह से थोड़ा सा क्या पोल्यूटेड रहता है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या चीज रहती है कि भाई अगर डीप ड्रॉ काम करना है हमें ज्यादातर, जिसकी डेप्थ ज्यादा जा रही है पार्ट की, तो उस कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता भाई, हम फिर हमें हाइड्रोलिक प्रेसेस का ही यूज करना पड़ता है। अब जो मैकेनिकल पावर प्रेस है उनकी क्या चीज रहती है कि भाई प्रोडक्शन तो ज्यादा देती है। अब एक कंपनी है भाई उसको क्या चाहिए भाई कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकले। बट वो प्रोडक्शन तो ज्यादा गिवन करती है, बट उसके साथ कोई सेफ्टी का फैक्टर नहीं रहता।
तो ज्यादातर अगर आप कंपनीज वगैरह में देखेंगे जिसमें मैकेनिकल पावर प्रेस रहती हैं, तो उसमें क्या एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे जो सुटेबल प्रेसेस हमारे पास रहती हैं वो हमारे पास रहती है न्यूमेटिक। ज्यादातर इन प्रेसेस वगैरह में क्या चीज रहती है कि सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, जो प्रोसेस हैं इसके, वो काफी बेटर है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं, तो वो हमारे पास क्या न्यूमेटिक प्रेसेस क्या ज्यादा अफोर्ड करती हैं, क्योंकि इसमें सेफ्टी का भी फैक्टर है, प्रोडक्शन भी अच्छी निकल जाती है। अब डीप ब्रो की बात आती है तो वो फिर उसके लिए वो हाइड्रोलिक प्रेसेस पे जाते हैं। बाकी एक नॉर्मल जो वर्किंग रहती है उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह जो वर्किंग करती है वो न्यूमेटिक प्रेसेस का यूज करती है। तो आप किस तरह का वर्किंग करना चाहते हैं? आपका एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप मैकेनिकल पे भी काम कर सकते हैं, तो उस केस में आपको बस ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जो आपके ऑपरेटर हैं वो थोड़ा स्किल्ड होने चाहिए, और किस तरीके से वर्क करना है उनको वो सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो बाकी जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो उस तरीके की मशीन्स को ले सकता है। तो ये हमारे पास कुछ पावर प्रेस के बारे में एक कुछ हल्की फुल्की हमारी जानकारी है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं।